चलिए बच्चों, एक जबरदस्त केस स्टडी जो हमारी कंपनी लॉ एज वेल एज हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों को कवर करती है उसको डिस्कस करते हैं। इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलिए आज ये देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक बंदा है हुज नेम इज मिस्टर शर्मा। ठीक है, शर्मा जी एक वेल नोन बिजनेसमैन है साहब। was keen on securing a shares in an upcoming IPO of Green Future Limited। तो एक कंपनी होगी वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। शर्मा जी की उस पर बढ़िया आंख है, उसको चाहते हैं कि भाई उसको शेयर्स को परचेस करा जाए। ठीक है, पब्लिक कंपनी है साहब, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली टेक वगैरह फलाना ठिकाना लिखा हुआ है कंपनी के बारे में, कोई बात नहीं। ठीक है, सिंस हिज सन रोहन हुज एज इज 17, ओ हो, उनका बच्चा है जो 17 साल का, इट मींस वो माइनर है, had recently shown interest in investment, Mr. Sharma decided to apply for 2000 share in the name of Rohan, listing himself the guardian on the application form। अब भैया मुद्दा क्या आ गया कि उनका बच्चा है जो 18 का नहीं हुआ है, माइनर है, और वो चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, शेयर परचेज करना। अब शर्मा जी यहां पे फंस गए। शर्मा जी बोल रहे हैं कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो शर्मा जी ने सोचा कि चलो इसके लिए शेयर खरीद लेते हैं। अब मेरे बच्चों यहां आ गई समस्या। जिस भी बच्चे ने ये पढ़ा उसके दिमाग में सबसे पहले एक हिट करी होगी बात कि सर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। मैंने बोला हाँ बच्चे आपने पढ़ा। सर हमने उसके अंदर पढ़ा था सेक्शन 11 के आसपास कि सर कोई भी माइनर जिसका एज बिलो 18 है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो यहां शेयर कैसे खरीदा जाएगा, आप कंपनी के शेयर को परचेज कैसे कर सकते हो। तो भैया दिक्कत आ गई यहां पे मेरे बच्चे। अब उसके बाद यहां पे तो प्रॉब्लम आ गया। अब मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझेंगे अभी अपन, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे रीड करते हैं। ठीक है, The IPO was oversubscribed. Rohan को allot हुए 1500 shares. These shares were credited in Demat account. ठीक है, Mr. Sharma under his son name Rohan celebrate the investment win on social media and the company listed successfully on the stock exchange। मेरे बच्चे उन्होंने 2000 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करा था, somehow उनको 1500 शेयर अलॉट हो भी गए और उन्होंने इसकी पब्लिसिटी वगैरह कर दी चारों तरफ बढ़िया तरीके से। ठीक है सब। अब बच्चे प्रॉब्लम वही की वही है कि वो 18 साल से छोटा है, वो शेयर कैसे खरीद सकता है। मेरे बच्चे एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है, एक होता है स्पेशलिस्ट एक्ट और एक होता है जनरल एक्ट। स्पेशलिस्ट एक्ट का मतलब हो गया कि एक एक्ट जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना हुआ है, और बच्चे जनरल एक्ट का मतलब हो गया कि जब कोई कानून वहां पे नहीं लग रहा होगा तो जनरल एक्ट के प्रोविजंस वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि कंपनी जो है, कंपनी के जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं, ऑल ऑपरेशंस, इसको गवर करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। इस पूरे एक्ट का काम क्या था कि कंपनी के सारे ऑपरेशन को लेकर लॉ बनाया जाए। तो ये एक्ट सिर्फ कंपनी की बात करता है, पार्टनरशिप की बात नहीं करता, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं करता, और धंधों की बात नहीं करता, सिर्फ कंपनी की बात करता है। तो ये एक स्पेसिफिक एक्ट हो गया। ठीक है सर। फिर बच्चे एक और एक्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके का जनरल एक्ट है। ये है ना हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, जहां भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जहां भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, हर तरीके का, पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और भी किसी जगह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो मेरे बच्चे लॉ में एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए कि जहां पे स्पेसिफिक एक्ट होता है वहां पे स्पेसिफिक एक्ट के प्रोविजंस को ही माना जाता है, पर अगर स्पेसिफिक एक्ट ने उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई तब जाके जनरल एक्ट के प्रोविजंस उसको ओवरराइड करते हैं। तो हमारे केस में कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिक एक्ट है, और उसने पता है यहां पर एक बात बोल के रखी है। उसने क्या बात बोल के रखी है, ऑल्दो माइनर कभी शेयर नहीं परचेज कर सकता, पर कंपनीज एक्ट बोलता है यस माइनर को हम शेयर खरीदवा सकते हैं दो शर्तों के आधार पर। पहली शर्त ये कि जो भी वो शेयर खरीदेगा वो शेयर फुली पेड अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, फुली पेड अप। और दूसरा, वो शेयर जो खरीदेगा वो हमेशा अपने लीगल गार्जियन की गाइडेंस में खरीदेगा। मतलब वो शेयर को बेसिकली सिर्फ माइनर के नाम पे रखा जाएगा, परचेज कौन करेंगे, उसके लीगल गार्जियन। अरे हाँ, तो मेरे बच्चे ये बोलता है हमारा कंपनीज एक्ट, अरे हाँ कि ना, कि फुली पेड अप होना चाहिए, लीगल गार्जियन उसको परचेज करेंगे। अरे हाँ कि ना। अब मुझे इधर देख के बताइए, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को एक पल के लिए हटा दीजिए, अब इधर देख के बताइए, यहां पे जो शेयर है वो रोहन के पापा ने खरीदा। किसने खरीदा, रोहन के पापा, मिस्टर शर्मा ने, पापा ही हो गए। हाँ साहब।
मिस्टर शर्मा ने खरीदा, मिस्टर शर्मा उसके पापा हैं, क्या उसके लीगल गार्जियन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बच्चे मुझे बताया गया यहाँ 1500 शेयर पूरे के पूरे मिल गए, कोई और कहानी नहीं है, तो इसका मतलब ये मान सकता हूं कि ये जो शेयर है फुली पेड अप रहा होगा, इसके अंदर पूरा पैसा मिल गया होगा। इफ दिस टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो कंपनी लॉ बोलता है कि आप उस शेयर के वैलिड ओनर बन जाओगे, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है और उसने आपको उस शेयर की ओनरशिप दे दी है, रोहन को ओनरशिप दे दी है। तो इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन जो ये बोलते हैं कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? जबरदस्त, ठीक है सर। फिर बच्चे यहां पे बोला गया, इसको आप पढ़ेंगे, यहां पे बोला गया 3 महीने बाद मिस्टर शर्मा जी की फैमिली में कुछ डिस्प्यूट आ गए और वो चाहते हैं कि ये जो शेयर उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे खरीदे थे, वो इन शेयर को कैंसिल करना चाहते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, मैं इस शेयर को इस ग्राउंड पे कैंसिल करना चाहता हूं क्योंकि ये शेयर मैंने माइनर के नाम पे खरीदे थे और माइनर के नाम पे खरीदी हुई चीजें वॉइड होती हैं। मैंने अभी क्या बताया ऊपर, अभी हमने पढ़ा कि इवन माइनर के नाम पे शेयर खरीदा, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, सब कुछ वैलिड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे दखल नहीं दे सकता, फर्स्ट थिंग। अब बाद में जाके इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वी वांट टू कैंसिल इट, वी वांट टू कैंसिल इट, हम नहीं चाहते कि हम शेयर्स को माइनर के नाम पे खरीदें, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन का सहारा ले रहे हैं। मेरे बच्चे कंप्लीटली गलत है। आपने साहब कंपनी लॉ के हिसाब से शेयर्स को खरीदा है, बाद में आपका मन कितना भी बदल जाए, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया इस ग्राउंड पे कि नहीं हमारी आपस में लड़ाई हो गई है इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि शेयर इसके नाम पे ना रहे। ना जी ना, ऐसा अलाउड नहीं है। फिर यहां बोला, नाउ द कंपनी इज कंफ्यूज्ड, द बोर्ड इज डिवाइडेड एंड सम बिलीव दैट दे डिड नथिंग रॉन्ग व्हाइल अदर फियर लीगल रिपरकशन। अब मेरे बच्चे इधर पे क्या मैटर हो रहा है, आज एक एक करके अपन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले, was the allotment of share to the minor is valid? Yes, the allotment of share to the minor is valid according to company law if they satisfy two condition, share fully paid up होना चाहिए और शेयर की ओनरशिप किसने लेके दी हो, लीगल गार्जियन ने। ठीक है सर, तो ये वैलिड हो जाएगा, डन। फिर सेकंड पॉइंट, कैन दी कंपनी कैंसिल दी शेयर नाउ बेस्ड ऑन द क्लेम? क्या कंपनी बाद में जो शर्मा जी ने क्लेम करा था कि हमारे बीच में फैमिली डिस्प्यूट हो गए, इस क्लेम के आधार पे क्या कंपनी शेयर्स के राइट को कैंसिल कर सकती है? नहीं कर सकती। कंपनी कोई आपके घर की कंपनी नहीं है साहब, कंपनी है, कंपनी को ऑपरेट प्रॉपर तरीके से करा जाता है। ऐसे नहीं होता कि आपके बीच में लड़ाई हो गई तो अब शेयर की ओनरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कंपनी बिल्कुल भी लायबल नहीं है कि वो आपकी ओनरशिप को कैंसिल करे, तो कंपनी बिल्कुल कैंसिल नहीं करेगी। ठीक है सर। फिर, इज देयर एनी लीगल लायबिलिटी ऑन द कंपनी ऑफ मिस्टर शर्मा? यहां पे कंपनी के ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है शेयर को कैंसिल करने का, इवन मिस्टर शर्मा के ऊपर भी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनेगा शेयर्स को कैंसिल करने का। अरे हाँ कि ना बच्चे, डन। एंड फोर्थ, व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ अप्लाइज हियर? कौन कौन से प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के कंपनी एक्ट यहां अप्लाई हुए हैं? तो मैंने जो डिस्कस करे थे आपको यही प्रिंसिपल्स यहां अप्लाई हुए हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला प्रिंसिपल ये अप्लाई हुआ है कि कंपनी लॉ इज अ स्पेसिफिक लॉ, और स्पेसिफिक लॉ में बोला गया है माइनर कैन परचेज द शेयर इफ दे सेटिस्फाई टू कंडीशन, शेयर्स आर फुली पेड अप एंड शेयर्स आर परचेज अंडर द कस्टडी ऑफ, अंडर द ओनरशिप ऑफ लीगल गार्जियन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन कौन से लग रहे थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 11 के 1872 के जो प्रोविजंस लग रहे थे वो ये लग रहे थे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर क्या शेयर परचेज कर सकता है क्या? तो वहां पे बोला गया था माइनर शेयर परचेज नहीं कर सकता, माइनर के साथ करे हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ, जनरल लॉ वर्क नहीं करेगा, स्पेसिफिक लॉ उसको ओवरशैडो कर देगा। अरे हाँ कि ना? चलिए आ जाइए, मैं इसका फटाक से आपको आंसर दिखा देता हूं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे प्रोविजन फैक्ट ऑफ केस एनालिसिस करके कंक्लूड करके यहाँ वन बाय वन उन्हीं सारे पॉइंट्स को आंसर करा गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से एंड आप इसको रीड कर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया वही यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सेक्शन 11 बोलता है कि माइनर जो है वो कभी भी है ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। हाउएवर यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने इसको लेकर ऐसा नहीं बोला गया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर बताया गया कि माइनर को 1500 शेयर मिल चुके हैं, उस केस को एनालाइज करा गया है एंड आखिरी में जाके जो हमने अभी कंक्लूजन ड्राफ्ट करे वही सारी चीजों को कंक्लूड करा गया है। आई होप आपको एक केस स्टडी समझ में आया होगा।